नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाशनाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रंजीत सर से कि ये कुछ बच्चों के सवाल लेके आए थे हमारे पास में कि आखिरकार कैसे आंसर राइटिंग की जाए, कौन सी बुक पढ़े फर्स्ट पेपर के लिए। तो उसी पर हम चर्चा करने के लिए आज आए हैं दोनों सर, और साथ में ही हम आपको बता दें कि ज्योग्राफी एक्सपर्ट हमारे रंजीत सर हैं और बाकी हम तो जनरलिस्ट हैं जो सारे सब्जेक्ट में आते हैं। इनसे पूछेंगे आज कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे साथ में कि आखिरकार क्या बच्चे रिकमेंडेड करें। सर आप भी कुछ दो शब्द कह दो बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत लोग कमेंट किए थे कि हमको सर से आप मिलिए, बताइए कि कैसे आंसर राइटिंग हम प्रभावी बताएं। जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, उसमें हम प्लस 250 में प्लस 130 प्लस कैसे करें, 130 प्लस कैसे करें। आप हम सर से उसी बात करने के लिए आए हैं कि आपको सर बताएंगे कि आप कैसे 130 प्लस कर सकते हैं। सर लोगों का बहुत लड़कों का कमेंट है कि आंसर राइटिंग कैसे हम प्रभावी बनाएं और मैप और डायग्राम का कैसे हम प्रयोग करें। चलो ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को कैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें और कैसे एंड करें, कैसे लास्ट करें, तो इसमें और कैसे करंट उसको कैसे जोड़ें। जी इसी बात के साथ में हम आज 3 प्रश्न एक प्रश्न के साथ पूछे गए। इसी प्रश्न को पहले प्रश्न के रूप में हम लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन अपना है कि आंसर राइटिंग को कैसे प्रभावी बना। दोस्तों, आंसर राइटिंग को प्रभावी बनाने का तरीका, मैं जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक बुक्स पढ़नी होगी। उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जिससे आप शब्द जमा मतलब आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। मैं एक नॉर्मल शब्द की चर्चा करता हूं, जैसे लावा के ठंडे होने की प्रक्रिया। अगर आप लावा के ठंडे होने की प्रक्रिया न लिखकर लावा के घनीभूतीकरण से, दोनों शब्द एक है, अलग अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ एक ही है, लेकिन कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर आप लिखोगे लावा के घनीभूतीकरण से, एक जगह आप लिखोगे लावा के ठंडे होने से, काफी मतलब आपको फर्क पड़ेगा ना। तो इसी के साथ में सर आपको मतलब जितने भी बच्चे ने कमेंट किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी से संबंधित होने के कारण आपका प्रश्न जायज है कि देखो, एक तो लावा के ठंडे होने के क्रम में आप लिखोगे, एक वहां डायरेक्ट आप लिखोगे कि इसके कौन से क्रम में कि घनीभूतीकरण प्रक्रिया, काफी इफेक्टिव रहेगा। दूसरा शब्द ये प्रभावी होगा। तीसरा, आपका हर प्रश्न के 3 फॉर्मेट माने जाते हैं। पहला माना जाता है परिचय, परिचय के बाद में मुख्य भूमिका, और मुख्य भूमिका के बाद में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको एफर्ट देना होता है वो मुख्य भाग पर। कहा जाता है ना कि सुंदरता बनाने के लिए तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से अच्छे होने चाहिए। इसी के लिए आपको कहा जाता है कि मेरी कुछ चर्चाएं हैं, उस चर्चा को 3 शब्दों पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि परिचय में क्या लिखे। आखिरकार परिचय, देखो यूपीएससी एग्जाम है, कोई पीसीएस एग्जाम नहीं। पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे काली मर्दा से क्या समझते हो, जबकि इनडायरेक्टली पूछेंगे यूपीएससी में कि काली मर्दा से संभावित संसाधनों व उद्योगों की चर्चा कीजिए। आपको पता है कि काली मर्दा, जिसे रेगुर मर्दा कहा जाता है, वो जलदान क्षमता उच्च होने के कारण स्वतः जुताई वाली मर्दा, ये सारे कंसेप्ट है। अब आपको परिचय में क्या डालना है कि काली मर्दा डाल के आप लिखोगे कि उच्च जलधारण क्षमता वाली ऐसी मृदा जिसमें कपास गन्ना की खेती अधिकतर उच्च मात्रा में की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने परिचय दे दिया। और आप ये और लिख सकते हो, ज्वालामुखी उद्गार से लावा निर्मित चट्टानों के अपक्षय से ये काली मृदा का निर्माण होता है। ये चीजें भी आपने लिख दी। और सर इसके बाद में देखो, ये अपने परिचय, हाँ बिल्कुल के बारे में बता दीजिए कि कहाँ। अब देखो मेरी बात सुनो, ये अभी इसी प्रश्न में हम हैंडल करेंगे। हमने परिचय आपने देख लिया। अब इसके बाद में सर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप मतलब ये परिचय लिख दिया, अब मुख्य भूमिका में आप लिखोगे भाई इससे आने वाले संसाधन। देखो संसाधन में काली मृदा स्वतः, देखो एक तो लिख दोगे भाई कृषि योग्य उपयोगी मृदा या उपजाऊ मृदा, वहां आप गन्ना कपास जैसी फसलों के लिए कहोगे। दूसरी आप कहोगे अगर आप कपास उगा रहे हो तो वहां कौन सा उद्योग स्थापित होगा, उदाहरण देके समझाओ आप। वहां कौन सा कपास के लिए आप बताओगे वस्त्र उद्योग, चीनी गन्ने के लिए बताओगे चीनी उद्योग। तो आप यहाँ बताओगे कि प्राकृतिक संसाधनों, पहला क्या कच्चा माल बता दिए, कच्चा माल उपयोगी। दूसरा, इसमें ये देखो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित इस चट्टान, इस मृदा के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों में आपको बहुत सारे खनिज भी मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको महत्व लिखना है मेन बॉडी में। अब आ जाओ निष्कर्ष में। निष्कर्ष में आप ये लिखोगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मात्रा या बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ऐसे क्षेत्र जहां काली मृदा है वहां उपजाऊ अधिक हो सकता है यदि हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें।
और मृदा का भी सतत विकास की सतत रूप से हम उपयोग कर सके, ऐसा उच्चतम या अनुकूलतम उपयोग कर सके। तो आपको कैसा लगा निष्कर्ष? बहुत अच्छा लगा ना? तो इस प्रकार आपको प्रभावी बनाना। अब मैप की बात करते हो, मेन बॉडी के साथ में ही बनाना है। देखो ना तो पहले मैप बनाना है ना बाद में, बीचों बीच मैप होना चाहिए आपका। देखो मैप में आप काली मृदा का सर आप दिखाओगे, दक्कन ट्रेप अपना दक्षिण पश्चिम वाला, पूर्वी घाट पश्चिम घाट दोनों दिखाना है आपको, ठीक है। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, मालवा का पठार है, यहाँ भी काली मृदा के अवशेष मिलते हैं, तो ये आपको दिखाना बहुत अनिवार्य होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था करंट अफेयर से कैसे ऐड करें, कैसे जोड़े। करंट अफेयर से ऐड करने के लिए जैसे मृदा से संबंधित कोई भी सरकार ने योजना चलाए तो आप काली मृदा, अब काली मृदा से किससे जोड़ना है कि प्रयोगों से प्रमाणित सरकार ने एक योजना चलाई है जिसके माध्यम से कि इसमें देसी खाद का प्रयोग किया जाए, नहीं कि वो जो भी XYZ परियोजना का लाभ लिख दो 20 या 30 शब्दों में। जी मतलब लगेगा कि आपकी डेप्थ भी है, तो आप करंट से रिलेटेड है, आपको स्टैटिक पोर्शन मजबूत है, इसी के साथ में आपको प्रश्न कितना इफेक्टिव और उपयोगी होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आपका। जी सर, फॉर जीएस के लिए जियोग्राफी कौन सी बुक फॉलो करें? देखो सर, हिस्ट्री और सोसाइटी के लिए जी वो कौन सी बुक फॉलो करनी है? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपने सर ने पहले बताया था, वीडियो बनाया था इन्होंने कभी मतलब ज्योग्राफी के लिए तो बुक एनसीईआरटी काफी है, लेकिन आपको रेफरेंस के तौर पर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह या माजिद हुसैन जैसी बुकें रखनी चाहिए। सर ने वैसे और बता देंगे, ज्योग्राफी एक्सपर्ट है तो ये और अच्छी चीजें बताएंगे आपको। इसी के साथ में आपको बताऊंगा इंडियन सोसाइटी के लिए एक बुक आती है, ये आपको इंडियन सोसाइटी की एक बुक है, इस बुक का नाम है दृष्टि पब्लिकेशन। बहुत ही अच्छी बुक है, साथ में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अच्छे से इनको पढ़े। और इसके साथ में हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग एनसीईआरटी है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। दोस्तों इस एनसीईआरटी को पढ़ने का भाव ये होना चाहिए कि आपके अंदर शब्द क्षमता होनी चाहिए, शब्द भंडार में वृद्धि होनी चाहिए कि इसमें कितना वैल्यूएबल मैटर है वो समझना है हमको। आप में अब 3-4 पेज में सिंधु घाटी सभ्यता, मैं कह रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पढ़कर जो आंसर लिखोगे और एक स्टैंडर्ड बुक से आंसर लिखोगे, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा ये एनसीईआरटी का होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में कुछ वर्ड ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। मैं आपको अगर नवसादी चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया को लिक्टिफिकेशन कहूं तो आप जानोगे यार ये लिक्टिफिकेशन लिख तो उस पर जरूर मतलब अवसादों के बारे में है, कुछ ऐसा जमा ऐसी प्रक्रिया है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं सिलिबॉन प्रक्रिया, आपका कहते ही आप मतलब नहीं, यही तो कारण है हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होने का सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इंग्लिश पर भी फोकस रखें, साथ में एनसीईआरटी के लिए 6th क्लास प्राचीन भारत के लिए फॉलो करें, और आपको विश्व इतिहास के लिए 11th क्लास की है। इसके साथ में ये और बुकें हैं 3-4 बुकें, लेकिन आप देख लीजिए। और सर आपको एक विशेष क्लास लेके आएंगे, तो हम इनकी क्लास में आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर इनका भी मन उठ जाए कहीं। तो इसी के साथ में सर और आपका कोई क्वेश्चन? नो, और बस यही क्वेश्चन था लोगों को, आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देखो ज्योग्राफी का जितना भी मैटर सर आपको उपलब्ध करा रहे, कभी कभी मेरी क्लासें लगती है, लेकिन आप जानते हो कि ज्योग्राफी में अच्छा पढ़ा रहे तो हम दूसरे सब्जेक्ट को हैंडल करेंगे। साथ में आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन करवा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उन दोनों क्वेश्चन के। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क करें। देखो दोस्तों संघर्षों का मैदान है, इसे तुम छोड़कर नहीं भाग सकते, जिंदगी जीनी है, हर मोड़ पर संघर्ष करना होगा कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, क्योंकि कई दिनों से मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। इसी के साथ में दोस्तों हम दोनों विदा लेते हैं। साथ में सर अभी आपने क्लास देखेंगे वापस, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।